बीरबल की चतुराई। एक राजा को अपनी प्रजा की देख रेख करनी होती है, लेकिन अगर राजा अभिमानी और कर वसूली करने वाला और अपने शौक में ही डूबा हो तो प्रजा को बहुत दुख झेलना पड़ता है। मुगल शासक राज्य का राजा अकबर बड़ा अभिमानी था। गांव में किसानों की हालत बहुत खराब थी। कई सालों से पर्याप्त बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। गांव के गरीब किसान बहुत परेशान थे। उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। खाने और दूसरी व्यवस्था करने के लिए भी उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। वो इस बात से परेशान थे कि अगर यही हाल चलता रहा तो एक दिन आएगा जब उनके मवेशी, बैल और गाय वो भी नहीं रहेंगे। इसकी सूचना राजा अकबर को भी थी, लेकिन राजा अकबर अपने दरबार में ही रहता था। तरह तरह के खेल नाटक का आयोजन भी करता था। अपनी शौक की चीज़ों में वह धन को लुटाता था। राजा अकबर को खूबसूरत यूनिक वस्तुओं को एकत्रित करने का शौक था, लेकिन उसने राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार राज्य के जो गरीब किसान थे राजा अकबर के दरबार में गुहार लगाने गए थे। उन्हें सिर्फ दिलासा देकर वापस लौटा दिया जाता था। कर माफ़ी के लिए भी कई बार राजा अकबर के आगे गुहार लगाई गई, लेकिन राजा अकबर के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका कहना था कि वह ऐसे किसी एक आदमी को जानते हैं जो कि बहुत समझदार और चतुर है, जो किसी तरह से राजा अकबर को समझाने में गांव की सहायता कर सकता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बुद्धिमान आदमी का पता लगाया। वह बुद्धिमान आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। उस बुद्धिमान बीरबल के पास पूरा गांव गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सारी आपबीती और गांव की सारी परेशानी को उस चतुर बीरबल के सामने रखा और कहा कि आप किसी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। राजा अकबर हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। राजा अकबर हमें उपयुक्त धन देना तो दूर, हमारा हक भी माफ़ नहीं कर रहा है। बुद्धिमान बीरबल ने गांव की हालात को देखते हुए और किसानों के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा कि ज़रूर मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। बीरबल गांव में आया और राजा अकबर से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा अकबर ने पहली बार उससे मिलने से मना कर दिया। बीरबल को पता चल गया था कि राजा अकबर को अनोखी और अनमोल वस्तुओं को संग्रह करने का शौक़ है। फिर उसने ऐसे ही 2-3 बार आग्रह करने पर राजा अकबर ने उससे मिलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही बीरबल राजा अकबर के सामने दरबार में आए तो राजा ने कहा कि क्या कहना चाहते हो, कहो। किसी की कोई समस्या लेकर आए हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बरसात और सूखा, इन पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, मैं यहाँ पर उनके लिए नहीं आया। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। आपकी प्रतिभा का बड़ा नाम सुना है। आपको ऐसी वस्तुओं को शौक़ है जो अनमोल और भिन्न हो, जो इस संसार में कम पाई जाती है। यह भी मुझे ज्ञात है। राजा अकबर अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हुआ। उसने कहा कि हाँ बताओ, तुम क्या लेकर आए हो। उस बुद्धिमान बीरबल ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी कला है जिससे मैं एक ऐसी वस्तु का निर्माण कर सकता हूँ जो दिखने में ना सिर्फ खूबसूरत होगी बल्कि अनमोल भी होगी। इस संसार में अभी तक किसी के पास नहीं है, जिसे आपके दरबार में मैं लाना चाहता हूँ। राजा अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि कहाँ है वह वस्तु। तुमने उसका ऐसा वर्णन करके मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। बीरबल ने कहा कि
उनके निर्माण का ज्ञान उसे एक सिद्ध पुरुष ने बताया था, लेकिन मैं उसका निर्माण नहीं कर सका। राजा अकबर ने कहा कि क्यों नहीं कर पाए? बीरबल ने जवाब दिया, उसके लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं चाहता तो किसी भी राजा के दरबार में जाकर मांग सकता था, लेकिन मैंने आपको चुना क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। राजा अकबर ने कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह वस्तु है कहाँ? बीरबल ने कहा, उसे निर्माण करने में 6 माह का समय लगेगा और उसकी विधि मुझे गुप्त रखनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। राजा अकबर के दरबार में थोड़ी खलबली मच गई और उन्होंने कहा कि यह बीरबल शायद झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसी वस्तु का निर्माण करके दूंगा जिसका रहस्य सिर्फ मुझे पता है। वो आज तक इस संसार में ना कोई बना पाया है, ना कोई बना पाएगा, और वो सिर्फ आपके दरबार में होगी। 6 महीने के प्रयास से मैं उसे ला सकता हूँ। दरबार में उपस्थित मंत्रीगण क्रोधित होकर बोले कि क्यों व्यर्थ की बात करके हमें मूर्ख बना रहे हो? तुम ठग हो। सभी के विरोध के बाद भी बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास को राजा अकबर देख रहा था। वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। राजा अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो वस्तु नहीं मिली या तुमने राज्य छोड़ने का प्रयास किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा कि आप मुझे जो दंड देना चाहोगे वो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन अगर वस्तु आपको पसंद आई तो आप मुझे मुँहमांगा उपहार देंगे। राजा अकबर ने उसकी शर्त को मान लिया और आदेश दिया कि उसे जब जितना धन और दूसरी सामग्री चाहिए दे दी जाए। बस वो बीरबल हर 15 दिन में मुँहमांगा धन राज दरबार से ले जाने लगा। दिन बीतते गए। राजा अकबर के मंत्रीगण और खुद राजा अकबर को चिंता जरूर हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अधिक धन लेकर जाने लगा था, लेकिन राजा अकबर अब मना भी नहीं कर सकता था। बीरबल उस धन को गांव में वितरित करता था। अब 6ठा महीना आने वाला ही था। 15 दिन शेष बचे थे। तब बीरबल राजा अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने राजा अकबर से अकेले मिलने को कहा। राजा अकबर उसकी कही बात को मान लिया और उसे अपने कक्ष में बुलाया और पूछा कि कहो, ऐसा क्या है जो तुम कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने वह वस्तु बना तो ली है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था कि मैंने बहुत राजा को छोड़कर आपके दरबार में आना क्यों पसंद किया, उसका राज मैं आपको कहता हूँ। उस वस्तु के निर्माण होने के बाद मैं उसे देखने की कुछ शर्तें हैं कि वह वस्तु सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देगी जिसका मन निर्मल हो, जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, जो निडर हो, जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली होगा, साथ ही छोटे से राज्य का राजा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का राजा बनने का अधिकारी होगा। मुझे लगता है कि आप में वो योग्यता है, इसलिए मैं आपके पास आया और वो वस्तु को उजागर करने के बाद मेरा सोचना सही साबित होगा। आपके राज्य में आपके कुछ मंत्री भी हैं जो शायद उसके अधिकारी हो सकते हैं। अगर उनमें से किसी को भी वस्तु दिखाई नहीं दी और सिर्फ आपको दिखाई दी, इसका मतलब वो महान पुरुष आप ही होंगे। राजा अकबर बीरबल की बात सुन चिंता में पड़ गया और उस वस्तु के विषय में सोचने लगा। 15 दिन के पश्चात बीरबल चांदी की थाल लेकर वापस आया। दरबार में जब वह आया तब दरबार में खलबली मच गई। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। राजा अकबर की नज़रें सब पर थी। राजा अकबर ने कहा, शांत हो जाएं। दरबार के सेनापति बोल रहे थे कि बीरबल ने हमारा धन लिया है और यह अब हमें इस तरह से छल रहा है।
यह कुछ भी लेकर नहीं आया है सिवाय इस थाल के। सेनापति ने बोला, महाराज आप बताइए हम इसका क्या करें, इसको मृत्यु दंड देना ही चाहिए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे और राजा अकबर की तरफ देख रहे थे। राजा अकबर कुछ बोल नहीं पा रहा था और तब राजा अकबर को बीरबल की बोली हुई वह बातें याद आ रही थी। राजा अकबर को भी उस थाल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद राजा अकबर अपने सिंहासन से उठकर आया और बीरबल के सामने जाकर बोला, बहुत ही अद्भुत, वाह, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। बीरबल बोले कि आप ही हैं इसके और इस राज्य के अधिकारी, सबसे शक्तिशाली हैं, कृपया इसे ग्रहण करें और मुझे आज्ञा दें। राजा अकबर ने उसे खुश होकर उसे और धन दे दिया। वह धन ले जाकर उसने फिर से उन किसानों को दे दिया। किसानों को उस धन से बहुत सहायता हुई जो उसने 6 महीने के समय में दिए थे। साथ ही कुछ सालों का सूखा इस बार टूट गया और फसल भी ठीक हुई। इस तरह एक समझदार बीरबल राजा अकबर को सबक सिखाया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।